हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं क्लास कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो आइए हम हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x/2 घटाव, ठीक है, 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो x वाला रहता है उसको x के तरफ ले जाते हैं और जो बिना x वाला रहता है उसको बिना x के तरफ ले चलते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जो है x/3 ये जोड़ में है, इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। और ये 1/5 जो है इधर घटाव में तो उधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाव x/3 और ये 1/4 और ये घटाव में था तो ये प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 3 का हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे यानी लसा निकालेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना होगा, 6 होगा। ठीक, तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा सॉरी, 2 और 3 का कितने बार पढ़ा पड़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3 बार। तो 3 से यक्स में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यक्स। ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे बताइए 3 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 बार। तो 2 से यक्स में गुणा करेंगे, ठीक है, तो x से 2 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब यहाँ देखिए 4 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, तो 4 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ देखिए 4 और 5 का कितना होगा लघुत्तम, 20 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 5 बार। ठीक, तो यहाँ ऊपर में क्या लिखा आएगा, 5। और 5 का पढ़ा कितने बार पढ़िएगा तो 4 आएगा, 20 आएगा तो 4 बार। ठीक है, तो एक में ऊपर जो है एक में गुना होगा 4 से तो कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए यहाँ पे 3 यक्स में से 2 यक्स घटेगा, कितना बचेगा, यक्स बचेगा। तो यहाँ यक्स लिखेंगे और यहाँ पे नीचे 6 है। ठीक, और यहाँ पे देखिए 5 + 4 यानी 5 जोड़ 4 है तो उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9/20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 6 जो है, ठीक है, ये भागा में है, इधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो गुना का मतलब होता है ऊपर में। ठीक है, तो 9/20 गुना 6। देखिए ये 2 से 3 बार में कटेगा और ये 2 से 10 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ऊपर में 9 से 3 में गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा और नीचे में 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, n/2 माइनस 3n/4 जोड़ 5n/6 बराबर 21 दिया हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि इस सभी को लसा निकाल लेंगे। अगर लसा नहीं निकालने आता है तो 2-2 करके इसको निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, 2-2 करके निकालते हैं। तो अगर इसका लसा निकालते हैं, 2 और 4 का लसा निकालते हैं, तो 2 और 4 का लसा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 2 और 4 का 4 हो गया। 2 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 बार। तो 2 से n में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2n। घटाव है तो घटाव लिखेंगे। यहाँ देखिए 4 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 1 बार। तो 1 से 3n में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3n। ये जैसे है वैसे ही इसको उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 3n और 2n ये जोड़ घटाव में है, ये जोड़ में है। ठीक, तो इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 1 n बचेगा। ठीक है, और ये नीचे में क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो n को हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये जोड़ दिया हुआ है 5n/6 बराबर 21। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पहले हम लोग लसा निकाले थे उसी तरह फिर से लसा निकालना है 4 और 6 का, ठीक है। तो 4 और 6 का लसा निकालते हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो 12 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 का पढ़ा कितने बार पढ़िएगा तो 12 आएगा 3 बार, और 3 से n में गुना करिएगा तो कितना आएगा 3n। यहाँ जोड़ दिया हुआ है तो जोड़ का चिन्ह लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि 6, तो 6 का पढ़ा कितने बार पढ़िएगा तो 12 आएगा। तो 6 का पढ़ा पढ़िएगा 2 बार तो 12 आएगा। तो 2 से 5n में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10n, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10n, ठीक, बराबर 21। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 3n और 10n जुटेगा तो कितना हो जाएगा 13n। तो यहाँ पे 13n/12 बराबर, ठीक है, 21। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है 12 गुना में है, भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो 13n बराबर 21 गुना 12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो 13 है n के साथ गुना में है, ठीक है। 13 और n के बीच में क्या छिपा है, गुना छिपा है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। भागा कहाँ लिखा जाता है, नीचे में। तो 21 गुने 12/13, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद, ठीक है, जितना आएगा ना लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, x + 7 घटाओ 8x/3 बराबर 17/6 घटाओ 5x/2। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो x वाला टर्म है इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो x वाला अलग लिखते हैं। देखिए इसको और इसको एक साथ करते हैं, और इसको भी कोशिश करते हैं एक तरफ लाएं, ठीक है। तो x और घटा 8x/3, और इसको जब लाते हैं इस साइड तो ये देखिए घटा में है, इधर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x/2, ठीक। अब यहाँ पे बराबर चिन्ह, बचा क्या हमारा, ठीक है। तो क्या बचा, तो यहाँ 7 बचा और यहाँ ये बचा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 17/6। और यहाँ ध्यान दीजिए ये 7 जो है जोड़ में है, ठीक है। इसके पीछे वाला साइन नहीं ध्यान देना, इसके आगे वाला साइन ध्यान देना। जोड़ में है तो ये इधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। अब इसको देखिए ये यक्स में है, ठीक है, और इधर बिना यक्स वाला है। तो इसको हम लोग लसा निकालेंगे। लसा निकालते हैं 1, 3 और 2 का। क्या निकालेंगे, 1, 3 और 2 का लसा निकालते हैं, 2, 3 और 1 का। तो क्या होगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो 6 आएगा। तो 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो 6 आएगा। तो 6 बार, तो 6 से यक्स में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 यक्स। घटाव है तो घटाव डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 का पढ़ा कितने बार पढ़िएगा, तो 6 आएगा 2 बार। 2 से 8x में गुना करेंगे तो कितना होगा 16x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 से कितने बार गुना करिएगा, भागा दीजिएगा तो 6 आएगा, ठीक है। तो 2 में 3 से 6 में 3 से 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा। 3 से 5x में गुना करेंगे तो कितना आएगा 15x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर एक नीचे छिपा हुआ रहता है। 6 और 1 का लसा निकालेंगे कितना हो जाएगा 6 होगा, ठीक है। अब 6 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा तो 6 आएगा 1 बार। 1 से 17 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब घटाव है तो घटाव डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 का पहाड़ा में कितने बार में 6 आएगा, तो 6 बार में। तो 6 से 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है।
अब यहाँ पे बताइए, ठीक है, कि इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, या घटाएंगे। यहाँ घटाव है तो घटाएंगे, यहाँ जोड़ है, देखिए जोड़ वाले को जोड़ के साथ पहले जोड़ देते हैं, फिर बाद में घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6x और 6x और 15x जोड़ेंगे तो कितना होगा 21x, ठीक, घटा 16x बटा में 6। इधर देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 42 देखिए घटाव में है, ये 17 जोड़ में है, तो जोड़ और घटाव मिलकर घटाव होता है। तो 42 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा, ठीक है। तो 42 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 25, ठीक है। और 25 बटा में क्या होगा 6, लेकिन घटाव में रहेगा कि जोड़ में रहेगा, ये क्या होगा, ठीक है, जोड़ में रहेगा कि घटाव में, ये ठीक इस पर डिपेंड करेगा, ये घटाव में रहेगा या जोड़ में। देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा, ठीक है, कौन सा बड़ा है, तो 42 बड़ा। 42 क्या है कि कौन सा साइन है, तो घटाव का साइन है, तो घटाव का साइन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 16, 21x में से 16x को घटाना है, तो 21x में से 16x को घटाएंगे कितना बचेगा 5x, ठीक है। और बटे में कितना है 6, इधर कितना है 25 माइनस 25 बटे में 6। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ नीचे में 6 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कटा देंगे, ठीक है। और जब नीचे में दोनों कट जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या बचा, इधर इधर 5x बचा और इधर क्या बचा घटाव 25 बचा, ठीक है, क्या बचा घटाव 25। अब यहाँ पे बताइए ये 5 और x के बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, तो 5x के बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये 5 गुना में ही इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो भागा में होगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 25 बटा में 5 बचेगा। 5 से 25 कितने बार में 5 बार में, तो ये माइनस घटाव है तो -5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा -5, ठीक है। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे में देखिए नीचे में ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी नीचे में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 5, ये 5 क्या है भागा में है दोनों, ये 3 भी भागा में, ये 5 भी, तो 5 को इधर ले जाकर गुना में करेंगे और इस 3 को इधर ले जाकर गुना में करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये x घटाव 5 है, इस दोनों में इस 5 से गुना होगा, ठीक है। तो इस 5 को ले आएंगे इधर आगे में रखेंगे और इस 3 को ले जाएंगे इधर, तो इस दोनों में गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और ब्रैकेट में x, ठीक है, ब्रैकेट में x घटा 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 से x में भी गुना करेंगे और 5 से घटा 5 में भी गुना करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो 5 से x में करेंगे तो 5x और 5 से 5 में करेंगे तो 25, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है 3 से x में गुना करेंगे और 3 से घटाव 3 में गुना करेंगे। तो देखिए 3 से x में करेंगे तो 3x और 3 से घटाव 3 में करेंगे तो घटाव 9 हो जाएगा, ठीक है। या पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, तो x वाले को x के तरफ लाएंगे और बिना x वाले को बिना x वाले की तरफ। तो यहाँ पे 3x आएगा तो इधर घटाव में हो जाएगा और ये 25 जो है घटाव में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5x घटाव 3x करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है। और यहाँ पे घटाव 9 और जोड़ 25 है, तो यहाँ पे जोड़ और घटाव मिलके क्या होगा, जोड़ और घटाव मिलके घटाव होगा, ठीक है। तो जब घटाएंगे 25 में से 9 तो कितना आएगा 14 आएगा। साइन किसका रहेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है 16 जो आएगा वो 16 किस में रहेगा, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा। 16 देखिए किस में रहेगा, तो ये जो 16 है ये घटाव में रहेगा, ये जोड़ में रहेगा, ये इस दोनों में पता चलेगा। मतलब ये 25 बड़ा है कि 9 बड़ा है। 25 बड़ा है तो 25 का साइन कैसा है, जोड़ का है, तो जोड़ में क्या रहेगा
ठीक 16 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2x जो है 2x के बीच में गुना का इन छिपा हुआ है, यानी 2 गुना में है, इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भागा में। तो x बराबर 16 बट्टा में 2, 2 से अगर 16 कटेगा कितने बार में, 8 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, एक के नीचे 4 एक के नीचे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े आसानी से करते हैं, यहाँ भी देखिए एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आसानी से करते हैं, ये 4 भागा में है तो इसको गुना कर देते हैं, ये 3 भी भागा में है तो इसमें गुना कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए ये घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह डालेंगे, और इसमें जो है 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 से गुना करते हैं। ठीक है, नीचे में कितना रहेगा, नीचे में इन दोनों का गुना करके, ठीक है, 4 और 3 को गुना करेंगे, कितना आएगा, 12। इधर क्या बचा है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 1 का लसन ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब 3 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो 3 आएगा 1 बार, 1 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2। ठीक है, घटाओ है तो घटाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 का पढ़ा कितने बार पढ़िएगा, तो 3 आएगा, तो 3 बार, 3 से टी में गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 टी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक, और यहाँ पे गुना करना है आप लोग को। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, तो 3 से 3 टी में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 टी। घटाव है तो घटाव, और 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6। ठीक, बाहर में घटाव दिया है, या बाहर में घटाव दिया हुआ है तो घटाव लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 से 2 टी में गुना करेंगे, तो 4 से 2 टी में गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 टी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 से 3 में गुना करेंगे, ये 4 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में कितना है, 12। इधर देखिए यहाँ पे ठीक दिया हुआ है, जो भी उसको उतार देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, टी वाले को टी वाले के साथ जोड़ या घटा दे। देखिए टी घटाव में दिया है तो घटाना है, तो टी के साथ टी में घटा देते हैं, तो 9 टी में से 8 टी को घटाएंगे, कितना बचेगा, तो टी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है माइनस में 6, यानी घटाव में 6 और घटाव में 12, दोनों घटाव में दिया था, तो घटाव घटाव मिलके क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। तो जोड़ यानी जोड़ होगा तो 12 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब यहाँ पे साइन किस चीज़ का होगा, तो इस दोनों में से जो भी बड़ा होगा, क्या बड़ा है, तो ये दोनों में से 12 बड़ा है तो 12 का साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घटा, नीचे में क्या है, 12 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, 2 घटाओ 3 टी बट्टे में 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करते हैं, तो 3 को लाते हैं इधर, तो 3 से टी घटाओ 18 में गुना करेंगे, और 12 से, ठीक है, 2 घटाओ 3 टी में गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 से टी में गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से टी में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 से टी में गुना करेंगे तो 3 टी हो जाएगा, और घटाव है तो घटाव। अब 3 से जब 18 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए 12 दिया हुआ है, 12 से 2 में गुना करेंगे, तो 12 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। घटाव है तो घटाव, और यहाँ पे 12 से
3t में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 तियाँ 36, ठीक है। कितना होगा, 12 तियाँ 36t, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ t वाले दिए हैं, ठीक है। तो t वाले को एक साइड लाएंगे तो ये 36t घटाव में है, ठीक है। इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, जोड़ में, ठीक है। तो 3t जोड़ 36t बराबर, अब यहाँ पे देखिए ये 24t है तो 24t लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए -54 है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +54, ठीक है। तो जोड़ 54, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 36 3 कितना हो जाएगा, 39t, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया है 24 और 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 80, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ पे 78 होगा, कितना होगा, 78। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 39t दिया हुआ है इसके बीच में, ठीक, 39 और t के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। तो जब हम लोग, ठीक है, इसको ले जाएंगे, जब इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, 39 को इधर ले जाएंगे तो गुना में था, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो 78 बट्टा में क्या होगा, 39। 39 से 78 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, ठीक है। तो t बराबर कितना आंसर आ गया, 2 आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन तो देखिए, देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब एक छिपा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, तो 1 और 2 का लसा निकालिए, लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 और 2 का तो 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 और 3 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा तो 2 आएगा, ठीक है, 2 बार। तो 2 से 3 में, 2 से यम में गुना करना है, तो 2 से यम में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 यम। घटाव है तो घटाव लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा तो 2 आएगा, 1 बार। तो 1 से कितना में गुना करेंगे तो क्या आएगा, वही चीज़ आता है। तो यानी यम, ठीक है, जोड़ 1। यहाँ पे देखिए यम जो है घटाव में हो जाएगा और घटाव घटाव मिलके क्या हो जाएगा, जोड़ 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा तो 3 आएगा, 3। तो 3 से 1 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। घटाव है तो घटाव लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 दिया है तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा तो 3 आएगा, 1। तो 1 से m-2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, m-2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m जो है घटाव में हो जाएगा और ये घटाव घटाव मिलके क्या हो जाएगा, जोड़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, ये 2 यम है, ये यम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, यम और जोड़ 1 बट्टा में कितना होगा, 2 बराबर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 है जोड़ में, ये 3 है जोड़ में, तो क्या होगा, 3 और 2 जुटेगा, कितना हो जाएगा, 5 घटाव यम, ठीक है, तो बट्टे में 3, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये 3 भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो यहाँ पे गुना में दोनों के साथ गुना होगा, ठीक है, यम जोड़ 1 के साथ। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 2 जो है, 2 इधर भागा में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में होगा। तो गुना में दोनों के साथ करेंगे तो 2 से 5 घटाव यम में गुना करेंगे, तो 5 घटाव यम में गुना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, 3 से यम में गुना करेंगे, तो 3 से यम में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यम। और वही 3 से 1 में गुना करेंगे, 3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे 2 से 5 में गुना करेंगे, तो 2 से 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। घटाव है तो घटाव लिखेंगे। अब 2 से यम में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 यम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दोनों तरफ दिया हुआ है, ये यम में है, ये भी यम में है, और इधर ये बिना यम बिना यम, तो यम वाले को यम वाले के साथ लाते हैं, तो 3 यम, ये घटाव में है तो इधर
जोड़ में 2m हो जाएगा। अब 10 है तो 10 उतार देंगे, ये जो है 3, ये प्लस जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा इधर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, 3m है 2m है तो कितना हो जाएगा, ये जुटेगा तो 5m, ठीक। और इधर जो है, ठीक, 10 में से 3 घटेगा कितना, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो यम बराबर कितना आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यम बराबर क्या आएगा, तो ये गुना में है 5, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो 7 भागा का लिखा था, नीचे लिखा जाता है, तो ये क्या हो गया, m बराबर 7/5। ये हमारा छठवें का आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गुड बाय।